कितने पैसे कमाती हैं आप? आता है सवाल लेकिन मैं इसका जवाब ही नहीं देती। Where do you see yourself in 5 years? इतना आगे का कौन सोचता है यार। 4 अच्छे कमेंट्स पढ़ेंगे, एक बीच में किसी ने कुछ कहा होगा, हम गाएंगे, हमारी वहीं फंस जाएगी सीडी। आई एम नॉट गुड विद डेट्स, भूल जाती हूँ। कोई ऐसा फैन यूनिवर्सिटी में ऐसे करके कि जी बस आपको लगा हो कि यार ये जान ही नहीं छोड़ रहा या छोड़ रही? मेरी जो ऑडियंस है उसको चाहिए ही फनी कंटेंट। शब्बो चाहिए। फनी ना डालो तो वो कहते हैं यार ये क्या डाल दिया। माहीन रहीम। हाँ। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा डिफरेंट माहीन रहीम? नहीं, मैं बिल्कुल सेम। किसी भी गैदरिंग में बैठी हूँ ना, मैं ऑब्जर्व ही कर रही होती हूँ लोगों को, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, कल को आप पे भी वीडियो आ सकती है, ठीक है। ओहो। राइवल मैं किसी को नहीं समझती, ऐसा नहीं कि मैं अपने कंपटीशन में किसी को नहीं लाती, ठीक है। तो उसने उससे पूछा आप किधर हैं, किधर हो शयान? उसने कहा मैं आपके दिल में हूँ। और मैं वहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये क्या बात है, ये कौन इस तरह जवाब देता है, ठीक है। सेलिब्रिटीज के बारे में, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में ये ओपिनियन है कि ये तो मेरे ख्याल में पैदा ही मतलब पैदा ही इस काम के लिए हुआ था। ऐसा नहीं है, हम आप लोग में से ही हैं। एग्जैक्टली। और हमने बस ये डिस्कवर किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम मुनीर है। वेलकम बैक टू कैजुअल शो। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि जो द कैजुअल शो का जो रियल एक जो सीन है वो आज आपको देखने को मिलेगा। एक आर्ट है, आर्ट ऑफ इमिटेशन। अक्सर औक़ात ये चीज़ होती है कि अक्सर औक़ात लोग बात करते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जी देयर इज़ दिस स्किल, और इस स्किल को बहुत ज़्यादा नोट नहीं किया जाता। देयर आर वेरी फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स, आई विल नेम वन, शाहरुख की स्केचबुक। वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, वो बल्कि उसको फिर एनिमेट भी करते हैं। और बेसिकली ये जो आर्ट है, इस आर्ट में आपको पहले देखना और फिर उस पर अपने आप को ढालना, दिस इज़ समथिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप अपने ही इमोशंस, अपने ही फेस के थ्रू आप ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहीन रहीम। आप लोग इनको जुनैद के नाम से जानते होंगे, आप इनको कासिम के नाम से जानते होंगे। वो एक प्ले बॉय भी है ना, जो तेरा होना, बिल्कुल। और फिर द इनफेमस शब्बो। यस, शब्बो तो मेन है ना, शब्बो लोग मुझे जानते हैं। शब्बो का तो लेवल और है ना जी, लेवल ही और है शब्बो का। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम जी। मुझे प्लीज़ बताइएगा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैंने जो है वो अपना जो स्कूल है वो डिफरेंट स्कूल्स से किया है बेसिकली। APS हुमायूं से पढ़ी हूँ, APS हमज़ा से पढ़ी हूँ, ठीक है। और अभी जो यूनिवर्सिटी है जो मैं अपना बैचलर्स कर रही हूँ वो नमल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन में, बेसिकली मीडिया स्टडीज़। और अच्छा चल रहा है सब। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ये जी बड़े टाइम से हम आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर औक़ात कहते होते जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बस उनके और कोई काम नहीं होता, बस कंटेंट क्रिएशन ही करती हैं। ऐसा ही पढ़ाई ऐसी होगी माशाल्लाह से, मैम पढ़ रही थी। ऐसे ही लोगों को असल में लगता है ऐसा है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना वो फारिग होते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है, तो बस कंटेंट क्रिएशन में लग जाते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में चाहे आप यूट्यूबर्स को ले लो, कंटेंट क्रिएटर्स को ले लो, सारे कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई BS कर रहा है, ठीक है, अपनी डिग्री पूरी की हुई है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो अपनी डिग्री के साथ साथ आप कंटेंट क्रिएशन को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। और आप मीडिया स्टडीज़ कर रही हैं? मीडिया स्टडीज़ कर रही हूँ। अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो माहीन मुझे बताइएगा कि जो मीडिया स्टडीज़ हैं और साथ अभी आप खुद मीडिया को लेके चल रही हैं, डू यू थिंक इज़ देयर एनी डिफरेंस? और आपको लगता है कि जो हमारा जो एकेडमिक्स हैं और वो चीज़ें हैं, उस सिलेबस जो बहुत सारा जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को चेंज करना चाहिए, जो कोर्स है उसको चेंज करना चाहिए कुछ चीज़ें? असल में हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी सिखाई नहीं जाती, ठीक है। इतना जो है ना, मतलब ज़्यादातर थ्योरीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर इतनी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन थोड़ा फ़ायदा दिया है उसने मुझे मेरी स्टडीज़ में, क्योंकि मैं जो मार्केटिंग हो रही है या जो PRs आ रहे हैं उसके थ्रू मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिली हैं मीडिया के अंदर कि कैसे काम चलता है। सो ये हेल्पफुल चीज़ है। आई थिंक अगर कोई मीडिया में है, कोई मीडिया स्टडीज़ कर रहा है, तो उसको कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए ताकि पता चले कि कैसे सिस्टम चलता है। बिल्कुल। सो और हमारे यूनिवर्सिटीज़ कह लो, स्कूल्स कह लो, इतनी स्किल सिखाई नहीं जाती पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसके लिए आई थिंक बंदे को खुद ही सीखनी पड़ती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें करना ठीक है, अच्छा है, इससे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। अच्छा, तो आपने जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, ज़ाहिर बात है अभी तो एक पीक है,
तो आपने यूनिवर्सिटी से पहले क्या स्टार्ट किया था, मतलब हाउ हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड, ये जर्नी कैसे अभी स्टार्ट हुई? बेसिकली मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे ना बोर्ड्स के पेपर होने वाले थे, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर हो रहे थे उस वक्त, बल्कि तो मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही, तो मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए ना, मैं भी कुछ, वो जो होता है ना सेकेंड ईयर के बाद आपको एक दिमाग में होता है कि यार कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ख्यालात अक्सर बोर्ड के पेपर के वक्त ही आते हैं, ठीक है, ऐसा ही सीन है। तो मैं बोर्ड की तैयारी कर रही थी और मैं, अब देखिए बोर्ड की तैयारी और साथ स्क्रोलिंग लेवल है भाई, ठीक है। स्क्रोलिंग करी तो मैंने कहा यार कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त ना एक ऐसे बंदा स्टेट में होता है, कहते यार लाइफ में कुछ करना हाँ, अब मतलब सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाली है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बहन को मैसेज किया, अपनी दोस्त को मैसेज किया, मैंने उनसे कहा यार मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहती हूँ। और उस वक्त मेरी अप्रोच कंटेंट क्रिएशन को लेके फैशन पे थी। मैंने कहा मैं फैशन करूँगी, फैशन वीडियोस, मतलब रोज़ के आउटफिट्स वगैरह दिखा दिए, ठीक है, हाँ, स्टोरीज वगैरह लगा दी। तो मेरी दोस्त ने मुझे एक बात कही, वो कहती है तुम क्या डिफरेंट कर रही हो, ऑलरेडी मार्केट में ये चीज़ हो रही है, तो तुम क्या डिफरेंट कर रही हो जो लोग तुम्हें देखेंगे आके, ठीक है। तो वहाँ से मुझे हुआ कि यार बात तो इसने ठीक ही है, पॉइंट तो है, ठीक है। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम फनी कंटेंट क्रिएट करो। और ये सब कुछ बोर्ड के दरमियान में हो रहा है, बोर्ड के पेपर की तैयारी चल रही है और मैं डिस्कशन कर रही हूँ बैठ के कि मुझे क्या करना है, ठीक है, बेहतरीन। हाँ, तो फिर वहाँ से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की। अच्छा। और मैंने उस वक्त भी कुछ रिलेटेड, मतलब उस वक्त जो मेरी फेमस वीडियोस थी ना, वो एक मुर्तसम है ड्रामा, आपने देखा होगा, वो तेरे बिन, पता मैंने ड्रामा नहीं देखा था, मैं भी स्क्रॉल ही कर रही थी, तो वहाँ पे ना हर दूसरी वीडियो में वो चादर ओढ़ा, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने कहा इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। ये आपने वीडियो बोर्ड के पेपर वाले दिनों में नहीं है? जी बिल्कुल, अच्छा, ऐसा ही है। असल में मैंने एक और चीज़ नोट की है, जब इंसान प्रेशर में होता है ना, जब एकेडमिक प्रेशर स्पेशली आया होता है, तो उस वक्त जैसे बंदा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई के अलावा वो प्रेशर हर जगह पे यूज होता है। मुझे पढ़ाई के वक्त ही सबसे ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। पढ़ाई के वक्त ही सबसे ज़्यादा मेरा होता है कि मैं पार्टीज़ करूं, ठीक है, इधर जाऊं उधर जाऊं, और मैं जो हूँ ना कहती हूँ कि बस मैं पढ़ूं नहीं, मैं और सब कुछ कर लूं, ठीक है। जबरदस्त। पढ़ाई नींद भी सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाई में आती है, ठीक है। जब मेरे पेपर्स हो रहे होते हैं ना, तभी मुझे इतनी, और यार एक तो मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जब मेरे पेपर्स होते हैं तभी कोई ऐसा सीजन या मूवी आनी होती है जो मैं कहती हूँ यार इसका वेट था, अच्छा, और ये अब आई, अब मैं कैसे देखूँ इसको। ये आपने ऐसी बात, ये मेरे पेपर्स से अब मुझे इसी की यूनिवर्सिटी के मिड्स चल रहे थे। मिड्स तो खैर है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते कोई खास, फाइनल्स चल रहे थे। एग्जैक्टली, हाँ। और फाइनल्स के ना, मतलब और सही मुश्किल पेपर था। अगले दिन पिछले दफ़ा वो मनी हाइस्ट का सीज़न आया, और वो मनी हाइस्ट मैं अब उस वक्त बहुत बड़ा फ़ैन था, उस वक्त नया सीन आया, और मैंने कहा ऐसे की तैसे अब भी मुकाएंगे हम। मैं वो कर रहा हूँ, मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, मैंने मतलब वो पूरी सीरीज़ देख के मैंने कहा हाँ अब ठीक है। अजीब किस्म के ना वो होती है, बेचैनी होती है यार, ये देखना पड़ेगा कि यार टेंशन हो रही है, लेकिन पेपर में नहीं होगी, वो टेंशन यूज़ होगी, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। महीन आपने स्टार्ट किया सेकंड ईयर के एंड में, तो ये कहीं ना कहीं बनता है 2023। हाँ एग्जैक्टली 2023 बनता है, हाँ। कोविड का पीरियड के बाद स्टार्ट किया? हाँ, कोविड के पीरियड के बाद स्टार्ट किया था। अच्छा, जब कोविड था, आई थिंक मैं उस वक्त, मैं किस क्लास में थी उस वक्त पता नहीं, आई थिंक मैं 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड 10th में थी, पता नहीं 10th या फर्स्ट ईयर में थी, कुछ ऐसा सीन था। अच्छा 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 अच्छा। आई एम नॉट गुड विद डेट्स, भूल जाती हूँ। होता है। अच्छा, तो ये अभी आपने बात की, तो आप जैसा मुख्तलिफ इंस्टाग्राम आप देखते हैं, मुख्तलिफ रील्स स्क्रॉल करती होंगी और सारा कुछ है, कोई कंटेंट क्रिएटर जिसको आप देख के आप कहती हूँ यार ये है, यार मुख्तलिफ है। फिर उस वक्त जब मैंने शुरू किया था ना, तब उस वक्त लाइबा खुरम, लारे इब्राहिम, वलिया नजीब, थोड़ा इनका एरा चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनको मैं बहुत देखती होती थी। लाइबा खुरम भी फ़नी कंटेंट क्रिएट कर रही थी उस वक्त, और मैंने शुरू वैसे ही किया था। लाइक उनका जो उस वक्त जो था ना, उस वक्त ऐसा था कि वीडियो में कुछ भी हो रहा है, बट आपका ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ भी लिख दो, और वो रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने शुरू उसी तरह किया था कंटेंट अपना, बट फिर मुझे हुआ कि ये मतलब ये इतना फ़ायदा नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, मतलब लोग इतना रिलेट नहीं कर रहे इस चीज़ से। फिर मैंने जब एक दिन रैंडमली जो है ना, मुझे एक आइडिया आया, मैं अपनी दोस्त के घर थी, मैं वापस आई, मुझे एक आइडिया, मैंने कहा यार नेल्स पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से मैं वायरल हुई थी, ठीक है। मैंने कहा यार इस पे वीडियो बनाते हैं, ये तो बहुत रिलेटेबल कंटेंट है। हाँ जी। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारे पास कोई नेल्स वील्स पड़े हैं तो दे दो। कहती है नहीं मेरे पास तो नहीं है। मैं नीचे किचन में गई, मैंने कहा भाई मिल गए नेल्स, वहाँ पे पड़े हुए थे, वो कोई सॉफ्ट स्वर्ड तो पता नहीं कहाँ से कुछ खा के जो स्पून आप ले आते हैं, वो पड़ी हुई थी, मैंने वो लगा ली। मैंने कहा अब तो बनेगा कंटेंट, और फिर मैंने कंटेंट बना। हाँ, और मुझे उस कंटेंट से था नहीं कि मैं मतलब लोग कहेंगे कि वाओ यार इतना रिलेटेबल हो गया है, बट वो एकदम ऐसे ऊपर गई और मैंने कहा वाओ यार लोगों को।
अच्छा, ये जब भी आपने बात की ना महीने, इसी बात से मुझे अपना वो याद आता है कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे, हाँ। आपने उस पर फुल लाइटनिंग, फुल हैवी आपने हिसाब किताब किया हुआ है, आपको उसका ज़ीरो रिस्पांस मिलेगा। ऐसा ही है। लेकिन जब आपने उसको इस तरह किया हुआ है कि जी बस कि हाँ जी आप आगे खड़े हो गए, आपने वीडियो बना दी। मैं जिस तरह खैर मैं तो खैर मिनी कंटेंट क्रिएटर हूँ, थोड़ा सा ही है वो, लेकिन वो जो एक वीडियो मेरी थी उसके इतने गंदे पिक्सल थे और वो मेरा मतलब पोस्ट करने का दिल उस तरह से, मैंने कहा यार पोस्ट कर देते हैं विदाउट एनी टैग्स और विदाउट एनी मतलब कोई बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं हुई और वो वीडियो ऐसे गई। वो शायद अब मुझे ये लगता है, या आप मुझे इस बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा रॉ चीज़ों को ज़्यादा ऊपर उठाता है एज़ कम्पेयर टू कि एडिटेड बहुत ज़्यादा हुई हों, एस्थेटिक्स हों, जुनेजो टाइप एक चीज़ चल रही है इरफान जुनेजो साहब की तरह। तो मतलब इस यार तरह का असल में इंस्टाग्राम के ऊपर ना क्वांटिटी मैटर्स, ठीक है, क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है कि आप जितनी ज़्यादा वीडियोस डालेंगे ना, और वो चाहे ब्लर हो, नज़र ही ना आ रहा हो कुछ, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि कोई आ रहा हो ना पोस्ट, हाँ मतलब कोई नया भी है, कोई नया क्रिएटर भी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालें, ठीक है। आपको जो है ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है चीज़ों के साथ, ठीक है, और रिलेटेबल कंटेंट डालो और बी योरसेल्फ। जब तक आप खुद जो बनने की कोशिश करोगे ना, मतलब अगर एक बंदे को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो है ऑलरेडी, तो उसको तो लोग देख रहे हैं, तो आपको क्यों ही देखेंगे वो, ठीक है। तो आपको कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी, तो कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना पड़ता है। अच्छा, क्रिएटिविटी से आपने बात की, आप प्लीज़ कॉफ़ी भी लीजिएगा। जी जी, ठंडी हो जाएगी। पिछले गेस्ट आए थे तो वो एंड में वो कहते हैं यार इब्राहिम कॉफ़ी ठंडी होगी, मैंने कहा चले ठीक है आप। अच्छा, हाँ। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह भी आपने बात की क्रिएटिविटी की, बी योरसेल्फ वाली बात की, क्या ये जो आपके अंदर ये जो टैलेंट है कि किसी को देखा आपने एकदम से आपने एक उनकी थोड़ी सी इमिटेशन की आपने और बड़ी ज़बरदस्त परफेक्ट किस्म की मैंने आपके साथ एक जगह पे इंटर्नशिप की थी, मुझे याद है, तो मतलब वहाँ पर भी आपने एक आध करेक्टर था जो मैंने देखा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया और उस दिन मुझे हुआ कि ओह अच्छा, यानी ये एकदम से ये तो ये क्या गॉड गिफ्टेड है या आपने इस चीज़ को, आपने स्किल को आपने और बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की है या आपने इस पे प्रैक्टिस वगैरह की है? यार जो कंटेंट मैं क्रिएट करती हूँ ना, वो बेसिकली है रियल लाइफ बेस्ड जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और उसमें आपकी ना ऑब्जर्वेशन सारी काम करती है, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं आप लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, तो वो एक नेचुरल चीज़ है कि मैं अब किसी भी गैदरिंग में बैठी हूँ ना, मैं ऑब्जर्व ही कर रही होती हूँ लोगों को, ठीक है। मतलब मैं भी आपको भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, कल को आप पे भी वीडियो आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह ना ऑब्जर्वेशन जो है ना मेरी, वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं खुद ही नेचुरली हो जाता है। हाँ, मतलब वो कब कहेंगी वॉल्यूम कम रखिएगा, वॉल्यूम कम रखिएगा। अच्छा, अब जिस तरह अभी अपनी म्यूटेशन की बात की, मुझे इससे फिर अब आप जैसा कह रही थी कि नेल्स वाली बात उससे हुई, लेकिन जो मैंने आपकी वीडियो पहली देखी थी ना, वो थी जो जब आपने एक यूनिवर्सिटी का एक लड़के की आपने एक्टिंग की और वो मतलब वो लड़का सिंगर है, वो गाना गाता है, इधर से कॉल आई एक, जी अच्छा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, उधर से फिर एक और खातून है, जी अच्छा आप ठीक हैं, सारा कुछ। तो जब ये आप इस तरह की करती हैं तो आपकी रियल लाइफ में ज़ाहिर बात है लोग होते होंगे और कभी कभार आपको खुद समझ आ जाती है जब अब आपके साथ जो लोग या कोई खाला या कोई भी आपके साथ होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, तो वो उनको होता हुआ कि अच्छा ये कहीं इसने मेरी एक्टिंग तो नहीं की। तो क्या कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है कि यार ऐसा होता है? अब जिस तरह मैंने एक छिछोरे लड़के पे वीडियो बनाई थी, ठीक है, छिछोरा होता है थोड़ा सा, ठीक है, कभी कहता है कि अच्छा अब ये ना ये जो ये लाइन है ना कि मैं आपके दिल में हूँ, ये मेरा एक यूनिवर्सिटी का फ्रेंड ही है जिससे ना एक दफ़ा मेरी दोस्त बात कर रही थी, उसने उससे पूछा आप किधर हैं, किधर हो शयान, उसने कहा मैं आपके दिल में हूँ। और मैं वहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये क्या बात है, ये कौन इस तरह जवाब देता है, ठीक है। तो वहाँ से ना मैंने फिर कंटेंट निकाला और मैंने कहा मैं ज़रा छिछोरे लड़के को इंट्रोड्यूस कराती हूँ लोगों को। और हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बंदा होता ही है जिसके पास गिटार होता है और वो किसी ना किसी कोने में बैठ के बजा ही रहा होता है। हाँ जी, हाँ, और वो ऐसा बज रहा होता है कि तेरा होने लगा हूँ तो पता नहीं क्या किया, तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे उसके गाने चल रहे होते ना कि बंदा कहते हैं क्यों गा रहा है। फिर वो फ्रेशीज का सारा हिसाब। हाँ, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी ना तो हमारा एक कैफे सा था, उसमें जब जाओ टेबल पे बैठे होते थे, गाने गा रहे हैं। और मेरी जो दोस्ती कहती थी यार चलो सुनते हुए, कहती मैंने नहीं सुनना यार, कब कितनी दफ़ा सुनूं, और वही सेम
सेम जो है ना गाने चल रहे होते हैं वो उसी असल में उनको कुछ ट्यून्स आती होंगी ना, वो कुछ ट्यून सीख जाते हैं कि ये ट्यून्स हैं जिन पे आपने ना मतलब काम करना है, जिन पे चीज़ करनी है। अभी आपने जिस तरह बात की कंटेंट क्रिएशन की, आपने रील्स की बात की, तो देयर इज़ दिस टाइम जब आप बिल्कुल भी इन नहीं हुए होते सोशल मीडिया पे, और एकदम से सोशल मीडिया आपको उठाता है, ऐसा ही है। स्पेशली द शॉर्ट वीडियोस। अब आजकल जो एक चीज़ आई है, पहले ये था कि आप हासिल करते हो, जिस तरह द लेजेंड इरफान जी ने जो अभी तो माशाल्लाह वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ और डिफरेंट फुटबॉल लीग्स के साथ वो कर रहे हैं, तो आप जिस तरह जाते हो उसके बाद आहिस्ता ऐसा करके आपका नज़र आता था कि आप जा रहे हो। अब ये है कि आपकी अगर एक रील आपकी चली गई, एल्गोरिदम ने पिक कर ली, आप बूम। ऐसा ही। तो जब ये वाला आप पे फेज़ आया, जैसे अभी आपने नेल्स वाला बताया कि वो गया, तो उसके बाद आप उस वक्त यूनिवर्सिटी में थी, यूनिवर्सिटी में होंगी मेरे ख्याल से, तो हाँ, वो जो फिर उसके बाद एक थोड़ा सा आपको फील आई सेलिब्रिटी वाली, और फिर लोगों ने आपको उस तरह आपने लोगों के बर्ताव बदलते हुए देखे वो सारी चीज़ की। यार मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी ना, तब ऐसा सीन था कि मुझे तब ना मेरे बड़े कम फॉलोअर्स थे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में मेरी कोई ऐसी रील वायरल नहीं हुई थी जब मतलब मैं यूनिवर्सिटी में थी। मेरी यूनिवर्सिटी की जो ब्रेक थी ना, 3 मंथ्स की जो ब्रेक थी, उसमें ना मैंने कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अच्छा। उससे पहले ना ये था कि बस मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी, ठीक है, जो बस दिमाग में आ रहा था बस डाल दो और आगे चले जाओ, ठीक है। ये सीन था कि जब मैं 3 मंथ्स की ब्रेक हुई ना, तो मैंने कहा यार अब क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद शुरू की है, तो मुझे अब इसको कुछ तो करना है इसको, ठीक है, अब ये मैं इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। तो मैंने वहाँ से रिलेटेबल कंटेंट बनाना शुरू किया, आंटी कंटेंट निकला, फिर जो जिस तरह ऑब्जर्व किया होता है ना आपने गैदरिंग्स वैदरिंग्स, वो सारे कंटेंट निकले, करेक्टर्स निकले। तो मेरी जब रील्स वायरल हुई, जिस तरह नेल वाली हुई, तो मैं जब यूनिवर्सिटी गई 3 मंथ्स की ब्रेक के बाद, तो लोग मुझे मिले और लोगों ने मुझे कहा कि आप वही है ना माहीन रहीम जो कंटेंट क्रिएट करती हैं, अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो वहाँ से ना थोड़ा बंदे को होता है कि यार अच्छा चलो, मतलब यार लोग जानते हैं क्या बात है कि आपकी जो हसल है, जो थोड़ी बहुत आप जो काम कर रही हो, मतलब अच्छा लगता है जब लोग ऐसे आपको कहते हैं कि यार आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, कोई ऐसा फैन तो आपको नहीं टकरा कभी यूनिवर्सिटी में ऐसे करके कि जी बस आपको लगा हो कि यार ये जान ही नहीं छोड़ रहा या छोड़ रही? नहीं यार, ऐसे अभी तक नहीं आए कोई कि कोई पीछे ही पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे और स्वीट मोमेंट्स भी हुई हैं, तो कोई एक स्वीट मोमेंट आप? यार मैं एक दफ़ा गई थी गीगा मॉल। अब मैं यूजुअली, मुझे शॉपिंग करने का ऐसा शौक नहीं है, ठीक है, मेरा ये होता है कि मैं ऑनलाइन आर्टिकल देख लेती हूँ, जाके बस पकड़ा और आ गए, ठीक है, हाँ। या मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। सो उस दिन मैं गई तो मैंने वो शर्ट उठाई, मैं पे करने जा रही थी, तो वहाँ पे एक आंटी और उनकी बेटी बैठी हुई थी, तो मैं अपनी बहन से बात करने की, वो उठ के गई मेरे पास से, वो वापस आई, उन्होंने कहा आप माहीन रही? मैंने कहा जी जी। कहती हैं अच्छा आप बड़े अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं, मेरी मामा आपका सारा कंटेंट देखती हैं, बस हंसती रहती हैं, मेरी आंटी का आप खुश रहो। तो वो आंटी जो थी ना, उन्होंने जब मुझे कहा खुश रहो, तो मैं बड़ी इमोशनल हो गई। मैंने कहा यार आंटी भी कंटेंट देख रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब आंटी ने प्रूव कर दिया, तो उसका मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ। तो ये थोड़े स्वीट मोमेंट्स होते हैं, इसमें बंदा कहता है यार चलो अच्छा कर रही हूँ, इसी से बंदे को मोटिवेशन भी मिलती है कि और क्रिएट करते जाओ। माहीन, अभी आपने बात किया आप डिफरेंट लोगों की चीज़ों को आप देखती हैं, उसके बाद आप एक्ट करती हैं। एक अलग कैरेक्टर है आपका, हाँ जी, कासिम। हाँ जी। तो वो क्या आपकी मतलब माशाल्लाह निकाह हुआ है यार लोगों को लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लोगों को लगता है मेरे अच्छा, बच्चे भी हैं। अच्छा। हाँ, और अभी जब मैंने एक रीसेंट वीडियो डाली जिसमें मैंने जुनेद का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है कि अच्छा, वो मारता वारता है, थोड़ा पीटता वीटता है, हाँ, हाँ, तो उसमें ना लोगों ने कहा कि आपने कासिम के साथ धोखा कैसे कर दिया, ये दूसरी शादी कब हुई? तो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं बैचलर्स कर रही हूँ अभी अपना, और कोई मेरे बच्चे नहीं है, वो जो 1-2 बच्चे आते हैं बीच में, वो मेरे भांजे और भतीजे हैं। हाँ। और शादीशुदा और नहीं, शादी का फिलहाल इरादा भी नहीं है, अभी तो बैचलर्स कर रही हूँ यार, अभी मतलब पता नहीं कौन लोग ये सोचते हैं कि इस तरह शादी वाला है, मतलब जाहिर बात है अभी तो यू लोग यंग वैसे, लेकिन हाँ जो आप कैरेक्टर्स प्ले करती हैं उससे तो वो कभी कभार, जिस तरह अभी जो शब्बो है, शब्बो तो मुझे खुद बहुत प्यार है शब्बो कैरेक्टर से। नहीं ये क्या, इसकी क्या स्टोरी है, कैसे स्टार्ट कैसे हुआ ये शब्बो, कैसे स्टार्ट हुआ? यार आंटी कंटेंट मेरा पता नहीं, एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैं इसी तरह कंटेंट सोच रही थी कि यार क्या पोस्ट करूं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे कुछ पोस्ट करना है, और मैंने कहा यार आंटी कंटेंट पोस्ट करती हूँ। आंटी से तो सारे ही मिले होते हैं, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपने कभी आंटी से इंटरेक्ट ना किया हो। मैंने कहा कि और कॉमन नेम जो ऐसी आंटीज होती, शब्बो आंटी, रिजवाना आंटी, ऐसी किस्म की आंटीज, ठीक है, तो मैंने कहा शब्बो आंटी को निकालते हैं, और शब्बो आंटी जो है ना, और अभी हर कैरेक्टर जो है ना मेरा
उनमें से सब जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कैरेक्टर है वो शब्बो आंटी का है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शब्बो आंटी जो है ना सही सैवेज किस्म की आंटी है, जिस कुछ भी कह देती हैं। जो ऑडियंस को नहीं पता उनको थोड़ा शब्बो के बारे में शब्बो introduction आंटी दीजिए। जो है ना थोड़ी सैवेज किस्म की आंटी हैं। उनका जो दिल करता है ना, जहाँ दिल करता है, किसी को पॉइंट आउट करना हो, किसी को जलील करना हो, ठीक है, वो शब्बो आंटी करती हैं। ठीक है, शब्बो आंटी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं और कभी वो बिल्कुल बेचारी बन जाती हैं कि मेरे साथ तो इतना दुख हुआ है, इतना ये कुछ हुआ है, और कभी वो कहती हैं कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी किसी को, ऐसे की तैसी ऐसा है, और मेरे बच्चे सबसे अच्छे बच्चे, बाकी तो भाड़ में जाए। तो ऐसा सीन है। अभी यही शब्बो वाली जो बात है, शब्बो हो गई फिर या फिर कासिम हो गया, ये जो जुनेद अभी आपने नया कैरेक्टर लॉन्च किया, मतलब ये कैरेक्टर जब आप करते हैं जाहिर बात है मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं अच्छा यार ये तो हमारी सोसाइटी, कुछ डिफरेंट कमेंट्स होते हैं जैसे हम हैं, मतलब जाहिर बात दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, स्टीरियोटाइप्स हैं। अभी जिस तरह आपने एक टॉपिक बड़े लाइटर नोट पे आपने उस टॉपिक को हाईलाइट किया जो वायलेंस है, Exactly. ठीक है, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उस चीज़ की नॉलेज आ रही है, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ टॉपिक जिसके बारे में बात कम होती है, और आपने मतलब बड़े एक सॉफ्ट तरीके से आपने बताया कि यार दिस इज़ समथिंग जो चीज़ कुछ घरों की, बल्कि काफ़ी घरों की कहानी है। तो नेगेटिव फीडबैक भी आता होगा, कमेंट्स आते होंगे कि अच्छा जी नहीं ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, ठीक है, या ये तो हमारा कल्चर नहीं है, Exactly. या इस तरह। तो हाउ डू यू, मतलब आप कैसे इस सारी चीज़ों को डील करती हैं? यार मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है ना, क्योंकि वो ह्यूमर बेस्ड है, तो उसमें ह्यूमर ही हो सिर्फ, ठीक है, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करूँ कुछ ऐसा कह के, या कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करूँ जिससे लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि ह्यूमर में और ह्यूमिलिएशन में ना बहुत बारीक डिफरेंस है। यस, ठीक है, यस। कब वो क्रॉस हो जाए आपको खुद भी नहीं पता चलता कि यार मैं तो मजाक कर रही थी तो लोगों ने सीरियस ले लिया। और मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुआ है ऐसा कि एक दफ़ा ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका बेसिकली मकसद ये था वीडियो का, उसका टॉपिक ये था कि एक फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो आप वली ही जॉब कर रहा होगा जो आप कर रहे हैं, बट उसको लगेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वही जॉब कर रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टर था ना वो टीचर होती है, तो लोगों को लगा कि मैंने टीचर प्रोफेशन के ऊपर बात की है कि जी टीचर प्रोफेशन तो बहुत ही जो है वो फारिग प्रोफेशन है और ये ऐसा वैसा। फिर मैंने लोगों को क्लियर किया कि टीचर प्रोफेशन की तो इधर बात ही नहीं हो रही। अब मैं अपनी फैमिली से अगर कंटेंट निकाल रही हूँ तो मेरी फैमिली में जो इस तरह के लोग हैं उनको मैं देखूंगी। अब मेरे सारी फैमिली में टीचर्स हैं, सारे टीचर्स हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो टीचर प्रोफेशन को ले आते हैं सामने, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं भी टीचर की बात नहीं हो रही थी कि टीचर ऐसी होती है या टीचर ही मतलब होती है। मेरे लिए टीचर का जो प्रोफेशन है मुझे लगता है सबसे टफ है, क्योंकि अपने बच्चे भी देखना और फिर लोगों के बच्चों को भी संभालना एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो लोगों को समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये इसने गलत बात कर दी है और ये ऐसे कर रही है, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा मसला होता है लोगों को समझाना कि ऐसा नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। कमिंग टू द पॉइंट कि जहाँ पे आपने कहा कि मैंने बड़े लाइटर नोट पे एक बड़े मसले को जो है वो बयान किया है, तो उसमें भी जो है ना मैंने बड़ा फूक के कदम लिए हैं कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस फेज से गुजरे होते हैं, ठीक है, और उनका भी अगर वो मतलब बिल्कुल सेटल हो गया, मैं दोबारा से उनका वो अंदर से जगा दूं कि, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बोलूँ जो लोगों को बस फन वे में ही लगे, उनको पता है कि भाई ये लाइटर नोट पे और ये फन ही कर रही है, हाँ ये फन ही कर रही है, और जो बीच में लोग अपने ऊपर ले लेते हैं ना कि मुझ पे बोल रही है, फिर मैं अब उनको इग्नोर ही कर सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब ये चीज़ें जो आप बात कर रही हैं तो चलो ठीक है आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मतलब इंसान की मेंटल हेल्थ पे असर उस चीज़ का पड़ता है कि अच्छा कोई नेगेटिव कमेंट्स हैं, कभी कोई ऐसी रील कोई ऐसी वीडियो आपको डिलीट करनी पड़ी, या आपने फिर उस चीज़ को कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस कभी किसी वीडियो पे हुआ है जिस पे आपको हो कि अच्छा यार ये ज़्यादा हो गया है या ये नहीं होना चाहिए था, या आप उसको कैसे डील किया अपने यार यूजुअली मेरे जो रील्स होती हैं ना उस पर कोई मीन कमेंट्स नहीं आते, ठीक है, अगर मीन कमेंट्स आते नहीं तो वो कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं, और वो उसको मैं एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना अच्छा प्ले कर दिया कि आप उससे इरिटेट हो गए, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। बट ये कि अगर कभी कोई मीन कमेंट आ भी जाते तो मैं सिंपली इग्नोर कर देती हूँ उसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, और सबको ऐसा ही जीना चाहिए ज़िंदगी में कि चाहे कोई मतलब कोई एक ऐसा इंसान दुनिया में जिसको आप जानते भी नहीं हैं, ठीक है, जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं, उसका आपके बारे में जो भी ओपिनियन है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको उन लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए जो आपके क्लोज वंस होते हैं, क्योंकि वो जो आपको बताते हैं वो
आपकी बेटरमेंट के हाँ, लिए ही बताते हैं। exactly. सो फॉर मी अगर कोई एक ऐसे रैंडम बंदा किसी दिन उठ के मुझे कहे कि यार ये आप क्या कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, तो आई विल कम्प्लीटली इग्नोर दैट पर्सन। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कभी। अच्छा, तो महीन ने भी जो आपने बात की थी, मुझे कैरेक्टर पे वापस आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप जाहिर बात है घर पे महफिलों में बैठते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अब कभी बोला होगा किसी आंटी ने कि हाँ जी शबो का करेक्टर करके दिखाइएगा, आपकी ये वालदा ने किसी ने बोला होगा अच्छा जी हाँ बेटा करके दिखाओ जरा, नहीं शबो यार ऐसा नहीं होता कि करके दिखाओ, क्योंकि अब आई थिंक जाहिर मैं बात बड़ी है, होगी हूँ, इस वजह obviously से कोई वो तो- ऐसे नहीं कहता। बट ये कि जो मामा की जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे थोड़ा दूर दूर रहती हैं, वो कहती हैं इसके सामने कुछ नहीं बोलना, ये वीडियो बना देगी आपके ऊपर, ठीक है। बट ये है कि वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं अच्छा कंटेंट है। और मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आंटीज एंड अंकल्स को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज रॉन्ग। अच्छा, जब भी आपने नेगेटिव वाली बात की है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर अंकल और आंटी की तरफ से अप्रूव है ना, एग्जैक्टली, देन आई गेस इट इज अप्रूव। उनकी तरफ से वो होता ना मसला, फिर तो मैं फिर वाकई होता। फिर तो वो कहते बेटा इसका कंटेंट नहीं देखना, आप बाकी कुछ भी देखो, इसको नहीं देखना बस। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको फिर अप्रिशिएट भी करूँगा कि विदाउट क्रॉसिंग एनी बाउंड्रीज ऑफ दिस कि अच्छा यार मैं फैमिली के साथ बैठ के ये कोई शॉट नहीं देख सकता, या इस तरह उस चीज़ में ह्यूमर क्रिएट करना, जिस तरह आप अब्बास बुखारी भी हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी। मतलब इस तरह की चीज़ें करना दैट इज़ वेरी टफ नाउअडेज, ठीक है। और जो लोग करते हैं ये एक असल स्किल है, वरना तो आप मतलब कुछ भी बात बेहुदा से बेहुदा बात करके तो लोगों को अगर फंसा दें तो फिर तो आपका वो हिसाब किताब तो नहीं है। ऐसा ही है। तो अभी आपने फिर वापस अब मैं शॉपिंग पे आऊँगा, वो उधर ही रह गया था, अब मैंने कहा वापस पिक करूँगा। ऐसा हुआ होगा, जाहिर बात है, अब आप शॉपिंग पे जाती हैं तो नहीं जाती इतना, लेकिन फिर भी वो अब कभी गई हूँ और ऐसा हो कि अच्छा जी आओ, अच्छा महीने में, अच्छा आप ये ले जाएं, आप बस हमें मेंशन कर दीजिए। अभी ऐसा नहीं हुआ, प्लीज अभी करो नहीं मेरे ऐसा साथ, हुआ। प्लीज प्लीज ऐसा करो, मुझे कुछ दे जी, दो हाथ please, में। please, प्लीज अगर आप लोग कुछ प्रमोट करना चाहते हैं, मैं कहीं हाँ। नजर आ जाऊँ, मेरे हाथ में दे दीजिए। बस ठीक है, हाँ जी, बस प्लीज मांगे कर दें। नहीं ऐसा हुआ नहीं है, बट ये है कि आर यू ओपन फॉर दैट? यार ठीक है यार, ठीक है मतलब, यार, ठीक है बस यार, हो अगर जाए। आप कुछ बहुत अमेजिंग आप लाए हुए दे दें यार, कोई बात बस नहीं। वो कहते हैं ना वो डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ हूँ मैं, Down to बिल्कुल। earth, आप मुझसे बात करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं आप कंटेंट क्रिएटर, आप कहेंगे यार ये तो हमारे जैसी है। नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ये सेलिब्रिटीज़ के बारे में, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में ये ओपिनियन है कि ये तो मेरे ख्याल में पैदा ही, हाँ, मतलब पैदा ही इस काम के लिए हुआ था। ऐसा नहीं है, हम आप लोग में से ही हैं, एग्जैक्टली। और हमने बस ये डिस्कवर किया है कि हम ऐसा कर सकते अच्छा, हैं, तो नो हम कर रहे हैं। डाउट ऑन दैट। मैं मतलब सच्ची बताऊं तो बहुत बहुत ही रिलैक्स वे में हमने मतलब अभी गपशप सारी चली है एंड ऑल दैट। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा भी आपने थोड़ा सा ब्यूटी की तरफ आपका थोड़ा सा अभी रुझान गया है, ऐसा ही है। उस तरफ जो गया है, तो क्या उसका कंटेंट और आपका जो कंटेंट है वो डिफर नहीं करता, और थोड़ा सा आपको एंगेजमेंट पे इस चीज़ का इशू नहीं आ रहा? मुझे एंगेजमेंट पे इशू आता है। मेरी जो ऑडियंस है उसको चाहिए ही फनी कंटेंट। शब्बो चाहिए। फनी ना डालो तो वो कहते हैं यार ये क्या डाल दिया, मज़ा नहीं आया, ये क्या हम देख रहे हैं, ठीक है। सो मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना फनी कंटेंट नहीं है कि मैं रोज़ फनी कंटेंट डालूँ। अब लोग मुझे कहते हैं ये कि आप ऐसा करें, आप रोज़ वीडियो डालें, आप रोज़ क्यों नहीं वीडियो डालती। अब उनको ये कहना चाहती हूँ कि इतना कंटेंट मैं लाऊँ कहाँ से? ऑलरेडी मैं इतना कंटेंट पोस्ट कर चुकी हूँ, इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स को मैं निकाल चुकी हूँ कि अब मैं कहती हूँ, अब मैं खुद कभी बार स्टक होती हूँ कि मैं क्या पोस्ट करूँ, बस कुछ है ही नहीं पोस्ट करने को। और कभी बार तो बिल्कुल ही थॉट्स नहीं आते ना, बिल्कुल ब्लैंक होता है बंदा कि यार। जाहिर है क्योंकि पेपर हर दिन तो नहीं होते। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही है। पेपर हर दिन नहीं होते कि मैं कुछ सोचूं बैठ के। हाँ। और पेपर में ही सबसे ज्यादा वैसे मुझे थॉट्स आते हैं, और मैं भूल भी जाती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि यार ये थॉट आया था बहुत मुझे। सीन है। तो ये है कि कंटेंट क्रिएशन में जो दोनों काम मैं कर रही हूँ, फैशन एंड प्लस ह्यूमर, तो उसमें थोड़ा होता है कि फैशन को इतना, क्योंकि फैशन और भी लोग कर रहे हैं और वो बहुत पहले से कर रहे हैं, उनको लोग जानते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हीं को देखा जाए जो फैशन ही कर रहे हैं सिर्फ, और ह्यूमर के लिए उनको देखा जाए सिर्फ ह्यूमर ही कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ में थोड़ा मसला होता है। ऊपर से आपने एक स्पेसिफिक नीश अभी उसको पकड़ा हुआ है। तो ये आपको सवाल आता होगा कि कितने पैसे कमाती हैं आप? जाहिर बात है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतना आता है सवाल, लेकिन मैं इसका जवाब ही नहीं देती, क्योंकि अच्छा। क्यों पूछना है ऐसी चीज़ें? हाँ, आप खुद करके देख लें। आप खुद करके देखें। हाँ, क्यों पूछना है ऐसी चीज़ें? अच्छा, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जाहिर बात है उनका सारा कुछ होता है, चीज़ें चलती हैं, ये आती हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि उनके लिए आप कोई ऐसी बात, मतलब स्पेशली जो आना चाह रहे हैं इस तरह की कि यार हम चाहते हैं कि जिनको PRs मिलें और जो कमाना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगी इस बारे में, क्या गाइड देना चाहेंगी?
यार मैं ये देना चाहूँगी कि बस इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप पीयर्स आप चाहते हैं कि आपको पीयर्स आएँ तो आप एक तो कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है, कंसिस्टेंटली पोस्ट करें वीडियोस जो आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी देखें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ठीक है, एक नीश सेलेक्ट कर लें, उसके ऊपर फोकस करें, बेटर से बेटर वीडियोस बनाएं और बी योरसेल्फ। अगर आप कुछ बनने की कोशिश करेंगे ना तो आप कभी भी अपनी स्पेस नहीं बना सकते इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, इतने ज़्यादा लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो पीआरस लेने के लिए या पीआरस को वो करने के लिए आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, सच बोलना है, कोई ऐसा बना शना के भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी डिपेंड्स ऑन पीपल कि वो आपको कैसे देखते हैं और कैसे वो। तो ये जो भी आपने बात की कि जी बी योरसेल्फ वाली बात, जी। तो क्या माहीन कैमरे के मतलब माहीन रहीम हाँ। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा डिफरेंट माहीन रहीम? नहीं, मैं बिल्कुल सेम हूँ। आपको लग नहीं रहा अभी मेरे से बात मतलब लग रहा है, मैं तो ऑडियंस के लिए आई, पर मुझे नहीं, मैं बिल्कुल सेम हूँ। मेरा जो ये साइड है, जो फनी साइड मैंने लोगों को दिखाई है, दिस इज़ मी। मैं घर में एक तो सबसे छोटी हूँ, ठीक है, तो मेरा ये सीन होता है कि बस चिल करना है सबको। मेरे से सब बड़े हैं और हर बंदा ना अपनी अपनी, मैंने देखा घर में भी हर बंदा अपनी टेंशन में होता है। कोई बैठा हुआ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। मैं आऊँगी, बातें शातें करूँगी तो फिर आगे से जो है ना उनका होता है कि चलो यार बातें शातें करते हैं, थोड़ा गेम्स वेम्स खेलते हैं, करते हैं वो करते हैं। सो मैंने देखा हर बंदा टेंशन में ही होता है, कोई स्ट्रेस ले रहा है। तो मेरा मकसद ही वीडियोस बनाने का ये है कि स्ट्रेस से रिलीफ मिले लोगों को, खुश रहें लोग और खुशियाँ बांटें। खुश रहें। मैं खुद भी खुश रहती हूँ तो लोग भी खुश रहें। अच्छा, तो अभी मतलब अब छोटी बहन वाली बात आपने की है, मैं तो ज़ाहिर है उस तरफ तो जाऊंगा, ठीक है। छोटी बहन का अक्सर औकात ये छोटे भाई बहन के बारे में कहा जाता है कि अच्छा यार पानी ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। तो अगेन मतलब माशाल्लाह जब आप ग्रो की, आप मतलब आपका जो रील्स वगैरह गई और एक ट्रेंड पे आप चली गई, तो क्या रिस्पांस था फैमिली का उस वक्त एकदम से? जब फैमिली का रिस्पांस नहीं चेंज हुआ। फैमिली का बेटा आप छोटी हैं, आप दही लेके आए, ठीक है, मैं घर के सारे काम करती हूँ, ये दही शही लाना, अच्छा, टैंकी वैंकी चेक करना, मोटर वोटर चलाना, ठीक है। घर में मुझे ऐसा कोई नहीं कह रहा कि बेटा आप कंटेंट क्रिएटर, घर में कह रहे बेटा बस औकात में रहने का, ठीक है। हमारे साथ नहीं, बल्कि ना मतलब मुझे ये फील होता है कि बल्कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हाँ, अच्छा हमारे साथ कंटेंट तो बड़े हो गए, अब तो हमें, लेकिन वो करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं, फिर उल्टा बड़ा गिल्ट हो जाता है यार। लेकिन मैं हम्बल भी उन्हीं की वजह से हूँ, वो इस तरह की मुझे रखते हैं ना, तो फिर मैं हम्बल रहती हूँ, ठीक है, मैं हवाओं में नहीं उड़ती। मेरे दोस्त जो है ना कहते हैं भाई ठीक है होगी तुम कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, हमारे साथ फजूल की बहस नहीं करनी इधर, ठीक है, होगी तुम कोई बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर। ऐसी वो बातें करते हैं मेरे से। अभी आपने और एक और चीज़ है, यही जो बात अभी आप बताई, जब बंदा इतना कुछ हो जाता है कंटेंट क्रिएशन में, जब बंदा जाता है तो ये चीज़ बंदा बहुत ज़्यादा मिस करता है। और अक्सर का लोग सिर्फ आ जाते हैं, अच्छा यार सिर्फ हाँ यार आप ही और वो करके, तो वो तो फिर बंदे को बिल्कुल ही ऑफ लगता है ना कि एग्जैक्टली हाँ, लोगों को ऐसा लगता है मैं हूँ ही, मतलब हर वक्त खुशी रहती हूँ, मतलब मैं हर वक्त ही जोक क्रैक करती रहती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है। खुशी से याद आया, खुश तो मैं रहती हूँ लेकिन दुख भी तो है, लेकिन मैं पता है मेरा ये सीन है कि मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती चीज़ों के लिए, ठीक है, मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें बंदा खुश रहे, मेमोरीज बनाए, ठीक है। और मैं यही लोगों के लिए भी करती हूँ कि भाई स्ट्रेस मत लो, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई मुश्किलात नहीं आती या मैं किसी उस जोन फेज से नहीं गुजरती, बट मेरा ये होता है कि मुझे पता है कि मैंने निकल आना है इस जोन से, ठीक है, इस परेशानी से या जो भी मैंने निकलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर उतनी डालते हैं मुसीबत जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ द डे आपने खुद ही करना है। तो इस तरह लोगों को बता के कि यार मैं इधर से ये मेरे पे फेज, मैं ये चीज़ से गुजर रही हूँ, ये हो गया, दिल दुखे हुए हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपनी प्रॉब्लम को और एग्जैजरेट कर देते हैं। तो अपने तक रखें और खुद ही बाहर आ जाए उस प्रॉब्लम से इजी। अच्छा महीन, कभी इस तरह हुआ हो कि ऐसा दुख आपको हुआ हो, मतलब हो जाता है ज़ाहिर है लाइफ में, नॉट एवरी डे इज़ अ सनी डे, नॉट एवरी डे इज़ अ रेनी डे, तो मतलब कभी तो वो एक होता है ना जो वो लोग कहते होते हैं कि द फनी गाय एट 2 AM या द फनी गाय एट 12 AM, मतलब
जब वो फेज़ आया और आप यूनिवर्सिटी गई हो तो वो कभी इस तरह का हुआ है आपके साथ? फिर आप कहो अच्छा माहीन तुम्हारी लाइफ ठीक जा रही है बस बेहतरीन, इस तरह करके? यार कई बार बंदा मतलब कोई ऐसी टेंशन वेंशन चल रही हो कि यार ये करना था ये नहीं हुआ मेरे से, या मैंने उधर जाना था उधर नहीं जा पाई, मेरे ऐसी टेंशन होती हैं छोटी छोटी कि यार मैंने आज ये करना था मैं ये नहीं कर पाई, ठीक है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मुझे कहते हैं यार आप तो रहने दो, आपका तो चिल सीन है। मैं कहती हूँ क्यों चिल सीन है यार, मैं भी इंसान हूँ भाई, हद होती है, हर वक्त थोड़ी ना मैं मतलब खुश रह सकती हूँ भाई, कई बार मेरे भी फेजेस आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ये सीन होता है। अच्छा माहीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री एक चीज़ चल रही है, मुख्तलिफ ड्रामे हैं अभी कुछ। अब आजकल तो बहुत कंटेंट क्रिएटर्स को तो बड़ा, क्योंकि वो जाहिर बात है उनको उनके साथ उनको इन्फ्लुएंस मिल जाता है। Exactly. और मैं सोचता हूँ कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है उनके लिए बड़ा आसान हो गया है मार्केटिंग के रिलेटेड ना, कि उन्होंने क्या करना, उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर की अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि अब तो एक से बढ़ के एक एक्टर्स आपको एक आ जाते हैं, तो वो बस वो आ गए, उनको ले लिया, उन्होंने अपनी स्टोरीज भी पोस्ट कर दी, उनका मार्केटिंग भी सीन चल रहा है, सब कुछ ओके, बेस्ट सीन है। तो मुझे बताइएगा कि आपको कभी ऑफर आई है और या आनी है, या आप आर यू ओपन फॉर दैट? क्या सोचा है आप फ्यूचर के बारे में? यार मैं ओपन तो हूँ और मुझे ऑफर्स आई भी हैं, बट क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडीज़ हैं ऑब्वियसली, ठीक है, नाइस। तो मैं अभी उस चीज़ को सेकेंड हैंड पे रख के मैं काम नहीं कर सकती ये, क्योंकि एक्टिंग का ये सीन है कि कोई ड्रामा हो रहा हो, कोई सीरीज चल रही हो, तो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है वो काम, ठीक है, आपको महीनों महीनों जाना पड़ता है, लोकेशंस पे जाके वो करना पड़ता है, और फिर मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं अभी मैं नहीं करूँगी शूट, मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेके आती हूँ। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडीज़ हैं, जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं फिर मैं सोच सकती हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ, बट एज सच मुझे कोई शौक वोक नहीं है एक्टिंग का। मतलब मैंने जो कंटेंट क्रिएशन भी शुरू की है वो मैंने एज अ फन वे में शुरू की थी, ठीक है, कि मुझे खुद अच्छा लगता था, क्योंकि जब टाइम था ना डब स्मैश और म्यूजिकली वाला, तब हम क्रिएट करते होते थे कंटेंट, लिप सिंक कर ली और बना फिर टिकटॉक आ गए, नहीं वो प्यारी प्यारी अखियां मैंने नहीं किया, ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, दुखी उस बात का मैंने नहीं किया, वो कर लेती तो आज आप नहीं शुक्र नहीं किया, मैं तो कह रही हूँ शुक्र नहीं किया, लेकिन ये कि वो टिकटॉक आया मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत फ़न हो गया। फिर इंस्टाग्राम आया, मैंने वो शुरू किया कंटेंट क्रिएशन। तो ऐसा है कि ओपन तो मैं हूँ, अगर कोई अच्छा ड्रामा हो, अच्छे कास्ट हो, अच्छी कास्ट हो, अच्छा, तो बंदा कर लेता है। कोई ड्रामा आपको ऐसा कोई? यार मुझे सनसिल्क वाली जो सीरीज़ है वो ऑफर हुई थी, जो अभी आ रही है, आ गई है बल्कि, जिनकी शादी उनकी शादी नहीं सनसिल्क की सीरीज, वो सनसिल्क, हाँ सनसिल्क के ऊपर ही बेस्ड थी, वो आई थी, बट वो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मेरे पेपर्स होने वाले थे, फाइनल्स होने वाले थे, तो मैंने छोड़ दी। और वो थी भी आई थिंक कराची में, हाँ कराची जाना था मुझे, और मैंने कहा इतने लंबे टाइम के लिए मैं कराची नहीं जा सकती। कितने टाइम के लिए उन्होंने आपको, मतलब? यार वो थी आई थिंक 2 या 1 मंथ की, तो वो थी आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो मेरी बात हुई थी उनसे, कहते 1 या 2 मंथ की है, आपको आना पड़ेगा। तो लाइक नहीं यार, इतने टाइम के लिए मैं नहीं आ सकती। अच्छा, लेकिन एड्स वगैरह के लिए हाँ एड्स वगैरह के लिए हाँ, क्योंकि एड्स तो हाँ जल्दी से हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जैसा अभी आपने बात की ब्यूटी वगैरह के लिए से जब मैं करती हूँ तो मसले होते हैं, बट स्टिल वो जिस तरह अब आपने वो रील एक बनाई थी ब्यूटी, आप किसी आई गेस ब्यूटी पार्लर के लिए, और उसमें आपने अपना स्किट एक डाला था। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली फिर जब कंटेंट क्रिएशन जब आप करते हैं तो एक और चीज़ होती है कि लोग कहते हैं यार ये कंटेंट आप डेली बनाएं, आप डेली क्यों नहीं बना रही, और ना मतलब वो कहते हैं अच्छा आप कंसिस्टेंट रहा करें, और ये है वो है। जो चीज़ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इज़ द फैक्ट कि कंटेंट सोचना इतना मुश्किल काम है। अक्सर औक़ात अभी आजकल एक स्पेसिफिक कंपनी क्रम्बल जिस तरह है, अब उनकी मीम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग कहते हैं यार मीम ही है, और अक्सर औक़ात लोग, क्योंकि अब मैं दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा हाँ जी हमें भी क्रम्बल वाली मार्केटिंग चाहिए। क्रम्बल वाली मार्केटिंग या उस तरह की मीम वाला सारा हिसाब किताब करना, इट्स अ बिग थिंग। तो कैसे, मतलब आप जब बैठती हैं, आपके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद होती है कि अच्छा ये वाली बात मैंने सोचनी है, या आपने किसी को देख लिया, आप किसी घर गई और आपने इमीडिएट वो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या आप लिखती नहीं है, बस आप डायरेक्ट बस वीडियो कैमरा ओपन किया और शूट कर दिया? यार सीन ये है कि पहले मैं बता दूं कंटेंट क्रिएशन मुश्किल है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि ईजी है, ईजी नहीं है, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि एज अ व्यूअर है, आप देख रहे हैं तो आपको यही लगता है कि यार ये तो बस इसने कैमरा लगाया, बैठी है, बातें की हैं और इसने पोस्ट कर दिया। कंटेंट क्रिएशन में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है सोचना, आइडिया सोचना कि आइडिया क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं बनाऊं क्या, मैं इतना कुछ बना चुकी हूँ, ठीक है, मतलब
कौन पता नहीं कौन कौन सी आंटी कवर कर चुकी हूँ, अंकल कंटेंट हो गया है, कितना कुछ हो गया, अब मैं क्या ही बना लूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक तो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ बेस्ड हैं, ठीक है, रियल लाइफ में है, और आपने कहीं ना कहीं आप उनसे मिले होते हो तो आपको पता होता है वो कैसी बातें करते हैं और किस तरह बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मेरे से वो प्रोसेस ही नहीं होता, मतलब वो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला प्रोसेस मुझसे नहीं किया जाता। जब तक मैं उस एलिमेंट में नहीं हूँ, उस जोन में नहीं हूँ, ठीक है, कि अभी मतलब मैंने कैमरा लगाया और मैं रेडी हूँ कि भाई वीडियो बननी है, और मेरे माइंड में है कि मैंने क्या वीडियो बनानी है, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है, तो वो खुद ब खुद ही मेरा ब्रेन उस तरह प्रोसेस करके वो डायलॉग्स निकाल लेता है। और मेरे अगर आप वीडियोज़ देखो तो उसमें जो डायलॉग्स मैंने बोले वो लिखे नहीं जा सकते, ठीक है, वो खुद ही जो फ्लो में आ जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करती, और थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है क्योंकि जब मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ तो दे नीड अ स्क्रिप्ट, वो कहते हैं हमें स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं फिर उनको कहती हूँ, मैं तो पहले उनकी मिन्नतें तरले कहती हूँ कि प्लीज़ मुझसे स्क्रिप्ट ना लिखवाओ, ठीक है, अगर आप मुझ पे छोड़े हो कि फ़नी कंटेंट बनाना है तो मुझे इतना आप क्रिएटिव फ्रीडम दो कि मैं बना लूँगी। आपने प्रोडक्ट उसमें दिखाना है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्या है, वो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दो कि मैं खुद ही कंटेंट बनाऊँ, ठीक है। तो बट अब क्योंकि प्रोफेशनली काम करना पड़ता है तो मुझे फिर उनको स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, बट मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जो मैं स्क्रिप्ट उनको लिख के देती हूँ उसमें भी मेरी लाइंस चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप बना रहे होते हो ना वीडियो, उस वक्त, हाँ, उस वक्त बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती है कि ये कैरेक्टर ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है, इस कैरेक्टर को ऐसे भी पेश किया जा सकता है, तो वो उस वक्त बहुत मेरा दिमाग चलता है। वैसे मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती, मैं लिखती भी नहीं हूँ, लिखी नहीं जाती मुझसे। महीने अभी आपने बात की पीआर्स वगैरह की, तो क्या प्राइस चल रही है पीआर्स की? मतलब ये जब बात होती है लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, कि अच्छा यार कि ऑन एवरेज जो अच्छे कंपनीज हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं वो पीआर्स क्या, उनका क्या हिसाब किताब है। फिर ये भी होता है कि इनकी जो ये सारा जो मामलात हैं, कि जाहिर बात है यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आपके डीएम्स भरे होंगे इस वक्त, ठीक है, बहुत सारे लोगों से, फिर उसमें पिक एंड चूज़ करना, हाउ डू यू डू दैट? यार पिक एंड चूज़ करना बस टोटली डिपेंड्स ऑन कि वो देना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है। मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे करती हूँ, अच्छा, ठीक है, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो लोगों के लिए मुझे लगता हो कि यार ठीक है, ये मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। कोई कपड़े हो गए जो मैं कहती हूँ यार नहीं अच्छा ब्रांड है, इसको प्रमोट करना चाहिए, तो मैं उस बेसिस पे करती हूँ। बाकी जो पैसा वैसा है वो तो आपको वक्त के साथ पता चल जाता है कि क्या क्या सीन है। अच्छा, ठीक है, इतनी डिटेल्स में मतलब नहीं ये बताया नहीं, वो ये भी नहीं बताया कि हाँ कितनी ऑल्टो खरीद सकती हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं करती मैं, ठीक है। अच्छा, महीन अभी सीन के, अब माशाल्लाह अभी आप जिस जगह पे हैं अक्सर लोग उसको सक्सेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि अच्छा माशाल्लाह यू हैव गुड फॉलोअर्स, यू हैव गुड कम्युनिटी। एक वही वाली बात है कि आंटी अंकल्स भी देख रहे हैं तो वो नेगेटिविटी वाला फैक्टर भी चला गया, ठीक है। फैमिली कंटेंट है, फैमिली कंटेंट से मुराद क्या मतलब, फैमिली फैमिली भी है और फैमिली के लिए भी है, हाँ, फैमिली वाला, हाँ। तो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस नाउ? या दिस इज नॉट सक्सेस। अगर आप कहती हो कि ये सक्सेस है, ये सक्सेस नहीं है। ये मैं अभी भी कहूँगी कि मैं कंटेंट क्रिएशन को कभी भी अपना करियर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ये बस फन वे में चल रहा है। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है कंटेंट क्रिएट करने की, मेरे पास कंटेंट है, मैं बनाऊंगी। जब तक लोगों को पसंद आ रहा है मैं बनाती जाऊंगी, ठीक है। शायद लोधी वाली बात बोल गया। आप मुझे गंद दिखाओ, आप मुझे वो वाली, वो जो जब वो फेस्टिवल बैठे गए, मैं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, हाँ। यार साहिर लोधी पूरा पता है यार, वाइब है साहिर लोधी कंटेंट क्रिएशन कितना जबरदस्त उन्होंने, आप फिर आप मुझे, हाँ, आप मुझे गंद दिखाओगे मैं आपको माफ कर दूंगा, आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे मैं आपको नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने इंस्टाग्राम वाला जो सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया कि यार आप फिर आ गए, मतलब पता है उसने आना है लेकिन फिर भी आप फिर आ गए यार। वो बस वही पुराना नाश्ता है, तो लेजेंड्स हैं ये ना। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे ये वाले लेजेंड्स थे जो सिर्फ टीवी पे, जिस तरह अब वकार ज़का भी हो गया, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे भी आ गए, और उनका एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार अच्छा है, हाँ, ये मतलब भी कोई है, अब उन्हीं की वजह से तो हमें भी कंटेंट मिल रहा है, तो अच्छा है, अच्छा है, आ गए यहाँ पे वाकई। तो कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिस पे आपको फील हो कि अच्छा जी ये मेरा राइवल है, राइवल पॉजिटिव वे में, कि अच्छा यार मैं इसके साथ अपना मुकाबला देखती हूँ कि अच्छा यार ये बंदा या बंदी है जिसको मैं कहती हूँ कि अच्छा।
यार राइवल मैं किसी को नहीं समझती, ऐसा नहीं कि मैं अपने कंपटीशन में किसी को नहीं लाती, ठीक है। मैं ऐसा समझती हूँ कि हर बंदा जो है ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने जोन में रह के, अपनी बाउंड्रीज में रह के बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको कभी अपना कंपटीशन समझ भी नहीं सकती और ना मैं उनके साथ कंपटीशन लगाती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेरे से बहुत पहले से कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट, ठीक है। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि भाई आप बेस्ट करें, मैं तो आपके आगे पीछे भी नहीं आती, ठीक है। तो ऐसा सीन है कि लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को खुद के साथ कंपेयर करो ही मत, ठीक है। और कर भी नहीं सकते, हर बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, कोई रेस में बहुत आगे खड़ा है, कोई बहुत पीछे खड़ा है, ठीक है। तो आप किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपेयर करके अगर आप कहते हो कि आप कोई चीज़ हासिल करते हो ना, तो आप कहते हो यार नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, आपको वो लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अचीव किया है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि बंदा खुद से कंपटीशन लगाए, ठीक है। कमिंग टू द कंटेंट क्रिएशन वाली बात, कि मैं कहती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो जो है वो इतनी अच्छी की है, तो उससे अगली जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी जानी चाहिए, ठीक है। लोगों को और पसंद आनी चाहिए, ये मेरा कंपटीशन होता है खुद के साथ, खुद के कंटेंट के साथ, कि मैंने पिछली वीडियो में ये गलती की थी, इस वाले में मुझे नहीं करनी, ठीक है। मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी बेटर करनी है, किस तरह का ह्यूमर यूज़ करना है, तो खुद के साथ कंपटीशन लगाना चाहिए लाइफ में भी, ठीक है। जब आप किसी के साथ कंपटीशन लगाते हो ना, तो आप कहते हो यार इसने इतनी कम उम्र में, ये मेरी उम्र का है, इसने इतनी ज़्यादा जो है वो अचीव कर ली हैं चीज़ें और मैं अभी तक वही हूँ। तो आपको क्या होता है कि आप कुछ अचीव भी करते हो ना, आप कहते हो नहीं यार मज़ा नहीं आया। लेकिन जब आप खुद के साथ कंपटीशन लगाते हो ना, आपको एक एक जो अचीवमेंट होती है ना उसकी कदर होती है कि यार ये मैंने अचीव किया है, ठीक है। और मैंने कितनी मतलब मेहनत की है, और ख़ुद के साथ ही आपका सारा सीन होता है कि यार मैं पिछली दफ़ा ऐसी थी, पिछले ईयर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की, अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने वीकर पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है। तो कंपटीशन है ही नहीं, सब अपना अच्छा कर रहे हैं, अपनी फील्ड में रह के सब अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। Maheen, where do you see yourself in 5 years? इतना आगे का कौन सोचता है यार, फिर भी मैं तो फ्लो में निकल रही हूँ, फ्लो में जिंदगी मतलब, जहाँ ले यानी जाए। आपने कंटेंट क्रिएशन को लेके तो बिल्कुल भी आगे कुछ नहीं करना। हाँ, अभी मतलब तक ज़हन कंटेंट नहीं है। क्रिएशन इज, मतलब मैं उसको अपना करियर नहीं बनाऊंगी। कंटेंट क्रिएशन फन वे में साइड पे चल Side रही hustle। है। हाँ, साइड हसल, कि जब दिल करे कंटेंट बना लो, ठीक है। अच्छा, और ये वाकई वाली चीज़ भी है कि जब मतलब बंदा उसको दिल पे ले लेता है ना, फिर बंदा उस टेंशन में होता है और उस टेंशन में कंटेंट बनता ही नहीं है फिर आपका। एग्जैक्टली नहीं बनता। और बनता है तो वो एक फेक किस्म का एक मतलब ऐसा होता है समटाइम्स कि जब मेरे पास कंटेंट नहीं होता ना, मुझे, क्योंकि आप जितना भी ये कह लो ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, फ़र्क तो पड़ता है कि लोग वेट कर रहे हैं कि यार मेरा कंटेंट मैंने पोस्ट करना है, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अब ये चीज़ शुरू की है तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ तो करना है इसके साथ, ठीक है। तो उस वक्त मुझे काफ़ी टेंशन होती है कि यार अभी 2-3 हफ्ते हो गए मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया और लोग मुझे कह रहे हैं भाई पोस्ट करो, ये क्या कर रही हो। तो जब मेरे पास कुछ होता नहीं है ना पोस्ट करने में, मुझे बड़ी टेंशन होती है यार मैं क्या पोस्ट करूँ। फिर मैं बहन के पास जाती हूँ, यार प्लीज़ बता दो कोई तुम्हारे पास आइडिया हो। तो ऐसा होता है थोड़ा सा बंदे को कि यार टेंशन होती है थोड़ी सी। लेकिन ये है कि मेरा ये सीन है कि मेरा जब दिल करता है, जब मेरे पास अच्छा, अगर मैं टाइम भी लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं अच्छा कंटेंट ही देती हूँ लोगों को, ठीक है, रिलेटेबल देती हूँ, जिससे लोग कहें कि यार ठीक है वेट किया है, कोई बात नहीं, अच्छी वीडियो डाली है। हाँ, मतलब मैं ऐसे चलते चलते ये नहीं कि कोई भी अंडर प्रेशर आके जो है ना मैं कुछ भी डाल दूँ। तो मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ और अच्छी वीडियो देती हूँ लोगों को, अच्छा कंटेंट। थैंक यू सो मच माहीन, आप आई शो में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह अभी उन्होंने बात की कि कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट समथिंग कि मतलब बस आप बहुत इजी सीन है कि आपने कैमरा खोला और बस आपने बना दी। देयर दिस स्किल जो आपको बहुत चाहिए होती है। इस पर से एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि लोगों में नहीं है, वो कैमरा शाइनेस। Exactly. जब वो उस चीज़ पे आते हैं तो तब उन्हें फील आती है कि अच्छा यार दिस इज़ समथिंग जो हमने उस चीज़ को नहीं किया। और असल में ये होता है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करते हैं ना, कोई भी कंटेंट हो, किसी भी टाइप का कंटेंट हो, आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हर बंदा नहीं पसंद करेगा आपके कंटेंट, ठीक है। आप हर बंदे को नहीं अपने कंटेंट के ऊपर वो कह सकते भाई फॉलो करो, लाइक करो, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना सोच है। तो इस तरह आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि कुछ लोग गलत भी बोलेंगे, कुछ लोग सही भी बोलेंगे, तो आपको उसको सर पे नहीं सवार करना, ठीक है। कि मैं, क्योंकि हमारा ये होता है ना, हम 4 अच्छे कमेंट्स पढ़ेंगे, एक बीच में किसी ने कुछ कहा होगा, हम कहेंगे, हमारी वहीं फंस जाएगी सीढ़ी कि यार ये इसने क्यों लिखा है, ठीक है। हम वो 4 को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये इसने क्यों लिखा है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा आपको मैनेज करनी पड़ती है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उनको रोक नहीं सकते, ठीक है।
तो थोड़ा आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि थैंक यू सो मच माहीन रहीम, वेलकम वेलकम। आप आई, और आई होप आपका फर्स्ट जो पॉडकास्ट है फर्स्ट अच्छा रहा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा बड़ा रहा। चिल वे में हमने गुजार दिया। द रीज़न द कैजुअल शो। द कैजुअल शो। कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन है, क्या ये एक इजी सीन है, हो सकता है इट्स नॉट अ बिग डील, या इट इज़ समथिंग जिसके लिए आपको स्किल चाहिए। दिस इज़ इब्राहिम मुनीर साइनिंग ऑफ।